नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे मन और कहीं पे चली जाती है। तो ये तो प्रैक्टिकली बहुत सही बात है, क्योंकि आज हम लोग आजकल इतने फंसे हुए हैं सभी काम। पहली बात है, ये ऐसा क्यों होता है कि जपा करते टाइम हम अपना मन क्यों इतना बार बार ये हो जाता है? और अगर ऐसा होता भी है तो आपके एक्सपीरियंस से हमको ये गाइड कीजिए कि कितना, मतलब कैसे हम उसको ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके। हरे कृष्ण। हाँ, तो उस समय पहला तो शर्त है कि उस समय मोबाइल अटेंड मत कीजिए। और दूसरी बात कि एक नियम बना लीजिए कि जिस समय हम जप करेंगे उस समय कुछ दूसरी बातें नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। सोचना तो खैर आपके बस में नहीं है। वायु रिव से दुष्कर्म अर्जुन कह रहे हैं तो हमारे लिए तो और कठिन है। तो वो हवा की गति भी रोक सकते थे। वो तो अपने गांडीव के प्रभाव से पूरब से बहने वाली पश्चिम जाने वाली हवा की गति रोक सकते थे, लेकिन कह रहे हैं कि उससे भी कठिन। तो कठिन है, छोड़िए, मन कहीं भी जाए, जप करते रहिए। सुधा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, बस पढ़ते रहना चाहिए। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड रात को ड्यूटी पर है, जगा हुआ है, राइफल लिया हुआ है, और रात को अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा है कि बच्चों के विषय में इसको थोड़े देखा जाता है, जगने के लिए पैसा दिया जाता है। तो उसको तो आपकी जीभ उच्चारण कर रही है बस। अब वो सोच क्या रहे, इसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं जो हाथ प्रैक्टिकल जिह्वा उच्चारण करे, बस इतना काफी है। अब उसको हम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उसके टेंशन में नहीं मरना है। उच्चारण करे, बंद न हो, इसके लिए ध्यान देना है। और एक दिन ऐसा होगा कि ये प्रेम से जप करने लगेगा। जब इसका आदत पड़ जाएगा उच्चारण करने का, तो जो मंगलारती के पहले अगर 5 माला 7 माला कर चुके हैं, उनको दूसरी बात तो छोड़िए, मंगलारती के समय अनाउंसमेंट और ये सब के समय मन करता है कब खत्म होता है यार जप करता। जप में जो टेस्ट मिलता है तो उस समय भी मन करता है जप करने का। जो शुरू में जप किया है सुबह सुबह एकदम पवित्र मन से, तो मन करता है कि पूरा 16 माला पूरा करके ही अब कुछ करना है। तो उस समय तुलसी आरती के समय, अनाउंसमेंट के समय जो देर होता है, तो उतना देर उसको कठिन लगने लगता है। मन करता है निकल कर कहीं जाकर जप करें यार, ये सब तो होता ही रहेगा। वो भी जरूरी चीज है, फिर भी उतना चीज जब बर्दाश्त नहीं करता तो फिर संसारिक चीजों को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो जप करके इसको एक बार इसका टेस्ट का अनुभव करके तब देखिए कैसे मन लगता है जप करने में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मन जप में नहीं लगता है, भागवत पढ़ने में नहीं लगता है। तो नहीं पढ़ने से भागवत पढ़ने में मन लग जाएगा? या नहीं जपने पर जप करने का मन करने लगेगा? करेंगे तब न। जब मन ही नहीं लगता है, तो मन नहीं लगता है तो इसका उपाय है कि बस पढ़िए ही मत। तो जब आपको पढ़ने पर मन नहीं लगता है तो नहीं पढ़, तो इसका उपाय यही है ना, पढ़ेंगे तब मन लगेगा। शुरू शुरू में बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैथ कठिन लगता है, लेकिन उसकी गार्जियन जानते हैं चलो पढ़ो, स्कूल में भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं। बाद में वही बड़ा बड़ा इंजीनियर डॉक्टर हो जाता है। वही जो नहीं पढ़ना चाहता था, वही उसको उस समय क्रिकेट गेंद के आगे वो पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको मन लग जाता है। उसी प्रकार जप में मन लगेगा, भागवत में मन लगेगा। करना पड़ेगा, पहले कुछ कोशिश करके करना पड़ेगा। जानते हैं, जैसे एक शक्तिशाली चुंबक है, एक लोहे का सिक्का ले जाते हैं तो कुछ रेंज तक ले जाना पड़ता है, और कुछ के बाद वो खींच लेता है। और जब खींच लेता है उसको, तो वो सिक्का भी चुंबकत्व से भर जाता है। अब दूसरा सिक्का उठाकर सिक्के के पास लेते हैं तो वो उसको खींचने लगता है। तो इस प्रकार जो हमारी प्राकृत जिह्वा है, अप्राकृत भगवान नाम और कथा के प्रति जब इसको नियुक्त करते हैं, कुछ रेंज तक प्रयास करना है। इसके बाद तो जब वो स्पिरिचुअल के साथ संपर्क में हो तो प्रीचर हो जाता है। तो अब नहीं कहना चाहिए। कुछ शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा।